तो जो चैप्टर था साये में धूप, बेटा वो तो कंप्लीट आपका हो चुका है। अब जो है आपके जब यूनिट टेस्ट होने हैं, मैंने आपको पहले बोला था कि अब आपके जो परीक्षाएं हैं ऑनलाइन वो शुरू हो जाएंगी। आपको बता दिया जाएगा, आपको जो भी टाइम टेबल होगा आपको पहले बता दिया जाएगा। तो इसलिए मैंने 10 क्वेश्चन पिछली बार बताए थे, पिछले सैटरडे को जो है 10 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए थे। और उसी क्रम में जो है आज भी मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया जो मैंने बुक से निकाले हैं। तो वो क्वेश्चन इस तरह से है कि आपने सबसे पहले तो आपने चैप्टर पढ़ा कबीर वाला, कबीर के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हमने समझे। उसके बाद वे आंखें किसान वाला था। तो इसी तरह से उसी चैप्टर से जो है कुछ और क्वेश्चन है, मीराबाई वाला चैप्टर हमने पढ़ा। तो उसमें से जो है सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये है कि किसान की पत्नी किस कारण स्वर्ग चली गई। आपने पढ़ा था ना, बिना दवा दर्पण के धरनी। तो कहने का मतलब कि किसान की पत्नी स्वर्ग जाने का मतलब है कि किसान की पत्नी क्यों मर गई थी। किसान की पत्नी इसलिए मर गई थी क्योंकि वो जो है उसके पास जो है धन का इतना अभाव था, इतना लाचार और इतना गरीब हो चुका था कि उसको अपनी पत्नी के इलाज के लिए उसके पास पैसे तक नहीं थे, फूटी कौड़ी भी नहीं थी उसके पास, जिससे जो है अपनी पत्नी का वो इलाज करा सकता। तो कहने का मतलब ये है कि किसान की पत्नी जो है बिना इलाज के, जो है बिना किसी दवाई के जब वो बीमार हो गई तो किसान इतना लाचार था कि वो अपनी पत्नी का इलाज भी नहीं करा सका, जिस कारण उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, किसान की आंखों में किन खेतों की हरियाली घूमती है। अब उसके जो खेत खलियान थे, कभी जो है किसान जो है संपन्न हुआ करता था। ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली बार बताया था कि किसान की वर्तमान स्थिति में और नहीं, अतीत और वर्तमान में क्या अंतर है। तो अतीत में तो किसान बहुत खुशहाल था, उसके पास उसका भरा पूरा परिवार था, खेत खलियान हुआ करते थे, बैल था, गाय थी उसकी जो है। लेकिन आज उसके पास जो उसका सब कुछ समाप्त हो चुका है। तो उसका अतीत यानी कि जो बीता हुआ समय तो बहुत अच्छा था, लेकिन वर्तमान में आते आते जो है उसकी हालत बड़ी दयनीय हो गई थी। तो इसमें क्वेश्चन है कि किसान की आंखों में किन खेतों की हरियाली झूमती है। किसान के खेतों आंखों में जो है उन खेतों की हरियाली झूमती है जिन्हें देख करके जो है वो प्रसन्न हुआ करता था, जो उसके अपने खेत हुआ करते थे, जिन खेतों को देख करके उसकी आंखों को सुकून मिलता था। बेटा सबसे ज्यादा जैसे माता पिता अपने बच्चे को देख के प्रसन्न होते हैं, उसी तरह से किसान अपनी जब उसकी फसल बहुत अच्छी होती है, लहलहाती फसल होती है, उन खेतों को देख के किसान को बड़ा आनंद आता है, जिस तरह से माता पिता को अपने बच्चों को देख के आनंद की प्राप्ति होती है। तो इसी तरह से जो है किसान की आंखों में उन खेतों की हरियाली झूम उठती है जिन खेतों में जो है वो कभी खेती किया करता था, जो खुशहाली का जीवन जिया करता था, खूब मेहनत करता था, लेकिन आज उसके पास उन खेतों की यादों के सिवाय कुछ नहीं है। इसलिए जो है उसकी आंखों में अपने अतीत को याद करके उन खेतों की हरियाली उसकी आंखों में झूमती है, जिनसे वो अब बेदखल हो चुका है। तो अगला क्वेश्चन है बेटा, अब अपने आप अपने विचार से बताइए। अब आप अपने विचार से, आपके विचार से साहूकार के करिंदों ने किसान के बेटे की हत्या क्यों की होगी। वो था ना कि आंखों में घूमा करता है वो आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में मारा था इसमें। तो किसान की आंखों में, नहीं आप अपने विचार से बताइए, आपके विचार से साहूकार के करिंदों ने किसान के बेटे की हत्या क्यों की होगी। क्यों की होगी बेटा, कि जब वो अपना ब्याज का पैसा, सूद का पैसा मांगने के लिए जो है जमींदार के आदमी किसान के घर पे आए होंगे, जबरदस्ती उसके घर में जो है उसके घर को कब्जा करना चाह रहे होंगे, उनके घर वालों को गाली दे रहे होंगे, अपशब्द कह रहे होंगे। तो जब किसान के जवान बेटे ने जो है उसका विरोध किया होगा कि भाई आप ऐसा मत करिए, आपके पैसे दे देंगे, तो इस कारण जो है उन्होंने उनका विरोध करने पर जो जमींदार के आदमी ब्याज का पैसा लेने के लिए उस किसान के घर आए थे, जब उसको उसने ब्याज नहीं दे पाया तो हो सकता है उसके घर का सामान ले जा रहे थे, हो सकता है उसके घर पे जबरदस्ती कब्जा कर रहे थे। तो इसका जब उसके किसान के जवान बेटे ने विरोध किया होगा, तो इस कारण शायद उन्होंने उसकी हत्या कर दी होगी। अब अगला क्वेश्चन है, महाजन ने ब्याज का पैसा वसूलने के लिए क्या क्या किया।
महाजन यानी कि जो साहूकार था, जो कर्जा देता था, जमींदार, साहूकार, महाजन बोल सकते हैं। तो क्या किया उसने, पैसे अपने जो है ब्याज के पैसे वसूलने के लिए या अपना पैसा वसूलने के लिए, जो उसने किसान को कभी कर्जे के रूप में तो उसने क्या किया। सबसे पहले उसने जो है किसान के सारे खेत कब्जा लिए, उसके बैलों की जोड़ी को नीलाम कर दिया, उसके बेटे को जो है उसके आदमियों ने मार दिया। तो इस तरह से जो है जो किसान का जीवन था वो उसने जो है बिल्कुल तहस नहस कर दिया। उसने, साहूकार ने जो है अपना पैसा वसूलने के लिए, अपना ब्याज वसूलने के लिए किसान के खेत बिकवा दिए, उसके बैलों की जोड़ी को नीलाम करवा दिया, उसकी गाय को भी अपने साथ अपने यहाँ बांध करके ले गया। और इसी कारण जो है उसके घर की स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसके पास जो है अपनी पत्नी की दवा के भी पैसे नहीं बचे। तो इसलिए जो है वो किसान ने जो है उसका सब कुछ, अब साहूकार ने जो है क्या किया, उसने उसके खेत बिकवा दिए, बैल बिकवा दिए, गाय अपने घर ले गया, मतलब सब कुछ जो है अपना ब्याज वसूलने के लिए उस किसान की सारी संपत्ति को हड़प लिया या छीन लिया। अब है बेटा, उजड़ गई जो सुख की खेती, इस कथन में कौन सी खेती के उजड़ने की बात की गई। सुख की खेती का मतलब है बेटा कि जो किसान कभी इतना खुशहाल था, उसका भरा पूरा परिवार था, जो अपने खेतों को, परिवार को देख करके जो है आनंदित होता था, आनंद पूर्वक जो है अपना एक उसका स्वाभिमान था, एक अपने आत्मसम्मान था उसके अंदर। लेकिन आज जो है उसका आत्मसम्मान और सारा क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है, क्योंकि जमींदार ने उसके जो है उसका सब कुछ जो है नीलाम करवा दिया। उसके खेत खलियान बिक चुके हैं, गाय बैल सब जो है नीलामी उनकी हो चुकी। यहाँ तक अपनी पत्नी, अपने जवान बेटे, अपनी छोटी बच्ची को भी जो है वो हो चुका है। ठीक है, यानी कि जो उसका पहले खुशहाल परिवार था, जमींदार ने जो है उसको कहीं का भी नहीं छोड़ा, उसका सब खेत खलियान, भैंस, सॉरी गाय बैल सब बिकवा दिए। इसलिए जो है कभी जो किसान खुशहाल था, जिसका स्वाभिमान अपना इज्जत से जो अपनी जिंदगी जीता था, अपने स्वाभिमान से जीता था, आत्मसम्मान के साथ जीता था, आज उसके पास सिवाय उनको याद करने के कुछ भी नहीं बचा है। तो इसलिए जो उसके जीवन में मतलब सुख की खेती उजड़ने का मतलब ये है कि जो किसान की खुशहाली थी वो जो है महाजन ने अपने ब्याज के लिए जो है सारी समाप्त कर दी। अब है बेटा, किसान की पुत्र वधु को आत्महत्या क्यों करनी पड़ी। ठीक है, किसान की जो जवान बेटा मारा गया था, उसकी जवान पत्नी घर में थी। तो क्या होता है बेटा कि जब किस्मत खराब होती है सबकी, तो क्या होता है जब किस्मत से जो है, जब गरीबी आ जाती है, चारों तरफ से जो है इंसान विपत्तियों से घिर जाता है। तो उसकी पत्नी, जो किसान की बेटे की पत्नी थी, उसके साथ भी यही हुआ। उसको जो है, जो कोतवाल था, उसने उसको जो है पकड़वा के थाने बुलवाया, उसके साथ वहाँ पे अमानवीय व्यवहार किया, जातियाँ की। इस मारे जो है उस बेचारे ने बदनामी की डर से, लोक लाज की डर से जो है कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। तो जो किसान के बेटे की पत्नी थी, यानी कि जो किसान की पुत्रवधू थी, उसके साथ जब कोतवाल ने जबरदस्ती करने की कोशिश की या जबरदस्ती की, तो उस बेचारे ने जो है जग हंसाई के मारे, यानी कि लोग ला, जब उसने सोचा कि अब मेरी इतनी जो है बदनामी हो जाएगी, लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे, यह सोच करके उसने क्या करी, कुएं में कूद करके आत्महत्या कर दी। ठीक है बेटा, अब है किसान की दृष्टि में पत्नी और पुत्र में किसका महत्व अधिक है। तो इसमें जो है एक, यहाँ पे फिर पुरुष प्रधान समाज की बात कवि ने की थी कि खैर पैर की जूती जोरू, एक गई तो दूसरी आ जाएगी। कि यहाँ पे जो एक किसान अपनी पत्नी को कह रहा है कि उसको अपनी पत्नी के जाने का इतना दुख नहीं है। इसका मतलब क्या कहते हैं आप, कि अगर पत्नी मर गई तो मैं दूसरी शादी करके आ सकती है, लेकिन जवान बेटा नहीं आ सकता। इसलिए जो है यहाँ पे पुरुष प्रधान समाज की बात फिर आ जाती है। तो किसान की दृष्टि में जो है उसके पुत्र का महत्व यहाँ पे अधिक बताया गया है, क्योंकि वो तो ये सोच रहा है कि अगर पत्नी मर जाए तो दूसरी आ सकती है, लेकिन जवान बेटा मर जाए तो उसको दोबारा आना उसका मुश्किल है। इसलिए जो है यहाँ पे पत्नी की तुलना में जो है बेटे को उसने अधिक महत्व दिया है। फिर है, कविता में किसान की पीड़ा के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया है। ये तो बिल्कुल अत्यंत साधारण प्रश्न है, ये बहुत ही साधारण है।
ये तो आप बताइए कि क्या किसने किसके साथ क्या किया था, कि साहूकार ने जो है किसान की सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो है किसान की दुर्दशा के लिए हम महाजन साहूकार इन्हीं को जो है दोषी मान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है अपना ब्याज का पैसा वसूलने के लिए उसका घर बार खेत खलियान सब नीलाम कर दिया और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। अगला है बेटा, मीरा का साधु सन्यासियों के बीच नाचना किसे पसंद नहीं था और क्यों? मीरा का साधु सन्यासियों के बीच नाचना किसे पसंद नहीं था और क्यों? तो मीरा आपको पता है कि चित्तौड़ के राजा भोजराज की पत्नी थी, उनकी पति की मृत्यु अल्पायु में ही हो गई, जल्दी हो गई। तो जब मीरा साधु सन्यासियों के बीच नाचती थी तो उसके परिवारजन जो थे, जो उसके देवर थे, जो और उसके परिवार के प्रतिनिधि थे, उनको जो है वो जो है बिल्कुल, और वो लोग ये सोचते थे कि भाई इससे हमारी क्या होती है, कुल की मर्यादा भंग होती है। इसलिए जो है मीरा का साधु सन्यासियों के बीच नाचना उसके कुटुंब परिवार, उसके देवर राणा और अन्य सगे संबंधियों को पसंद नहीं था, क्योंकि इसमें परिवार की मर्यादा भंग होती थी। परिवार की मर्यादा मीन्स वो नहीं चाहते थे कि एक राजघराने की बहू इस तरह से जो है साधु सन्यासियों के बीच घुंघरू बांध के नाचना शुरू कर दे। इसलिए जो है होता था ना कि विष का प्याला राणा भेजा पियत मीरा हंस, कि जब राणा ने उसको मारने के लिए भी कोशिश की, जब उन्होंने देखा कि ये तो हमारे परिवार की जो है मतलब मान सम्मान की इसको चिंता ही नहीं है, तो उसने जो है उसको मारने का भी प्रयास किया उन्होंने कि इसको भाई मार दो, जहर देके, नहीं तो ये तो हमारे परिवार की बिल्कुल इज्जत खत्म कर देगी, प्रतिष्ठा समाप्त कर देगी। इसलिए जो है कहने का मतलब ये है कि जो है उसके देवर राणा और उसके परिवार के कुटुंब संबंधियों को जो है उसका साधु सन्यासियों के बीच नाचना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ठीक है बेटा, अब एक क्वेश्चन और है, लोकलाज खोने का क्या अभिप्राय है? लोकलाज खोने का क्या अभिप्राय है? तो लोकलाज खोने का अभिप्राय ये है कि परिवार की परंपराओं और मर्यादाओं के विरुद्ध आचरण करना। ठीक है, सांसारिक व्यवहार में अपनी प्रतिष्ठा को समाप्त करना। कहने का मतलब कि जो हमारे परिवार की मर्यादा है, भाई मीरा राजघराने की बहू थी, तो उसका एक राजघराने का एक अपना सिद्धांत होता है कि भाई हमें तो राज जल्दी से, वो लोग जल्दी से बैठेंगे भी नहीं किसी के बीच में, थोड़ा सा अपने आप उनका एक अलग ही मान सम्मान है। तो इसलिए जो है वो ये चाहते ही नहीं थे कि ये मीरा जो है साधु सन्यासियों के साथ रहे। तो मीरा ने जो है लोकराज होने का मतलब ये है कि अपनी परिवार की परंपराओं के विरुद्ध आचरण करना। तो इस तरह से जो है मीरा एक शादीशुदा थी, भाई शादीशुदा थी, उनके पति की भले ही मृत्यु हो गई थी, विधवा थी, फिर भी वो श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, उनको अपना पति मानती थी। तो इस तरह से उसने जो है संसार की जितनी भी मर्यादाएं थी सबको जो है अलग करते हुए जो है उनको लोकराज गंवा दी। कहने का मतलब ये है कि अपने परिवार की मर्यादाओं के विरुद्ध आचरण किया। पहले तो राज परिवार की बहू है, फिर उसका जो है आम सन्यासियों के बीच बैठना भी सही नहीं था, वो भी उसके परिवार की जो परंपराएं मर्यादाएं हैं उनके विरुद्ध था। फिर वो एक शादीशुदा थी, उसकी शादी हो रखी थी मीरा की, फिर भी वो श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, उनको अपना पति मानती थी। तो साधु सन्यासियों के बीच बैठ करके भजन गाना नाचना, तो इस तरह से जो है उसने अपने परिवार के उसके बीच जो है आचरण अपना एक खो दिया, जिससे उसको लोकलाज खोने का मतलब यही है यहाँ पे कि जो वहाँ पे जो मीरा जो है विवाहित होते हुए भी श्री कृष्ण को अपना पति माना उन्होंने, परिवार की परवाह न करके साधु संतों के बीच बैठी रहती थी, पैर में घुंघरू बांध के नाचती थी। इस प्रकार उन्होंने सामाजिक और कुल की मर्यादा को तोड़कर लोकलाज गंवा दी। ठीक है,